Hi students, welcome to class of mathematics. Today we will study about different types of polynomial representation and coefficient of polynomial. तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से. पॉलिनोमियल है क्या एक्चुअली? अब पॉलिनोमियल में हम अर्लियर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9th में पॉलिनोमियल के बारे में कि जिसकी डिग्री के बारे में बात करते हैं. जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन ए एन माइनस एन एक्स टू द पावर एन माइनस एन. ये पॉलिनोमियल हो गया. एफ एक्स आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके इक्वेशंस हैं. अब ये जो ए एन है, ए एन माइनस वन है और डॉट 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 ए एन माइनस एन तक है, ये कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं. कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल नोमियल. एंड एक्स के पावर ये सारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल. अभी जो पॉलिनोमियल एफ एक्स है, जो इक्वेशन है एक्स में, उसमें ये पॉलिनोमियल एफ एक्स जो है ये वेरिएबल किसके टर्म्स में है? तो आप कहेंगे सर इसमें वेरिएबल एक्स है. एक्स क्या है? वेरिएबल है. मीन्स इसकी वैल्यू वेरी करेगी. कौन अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट कराएगा? तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है. यही इक्वेशन किसी और भी टर्म में हो सकती है. जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि एफ वाई, तो y के टर्म में ये इक्वेशन होगी. जैसे ए एन वाई के पावर n प्लस ए एन माइनस वन वाई टू द पावर n माइनस वन एंड सो ऑन. तो इस तरह की वैल्यू भी हो सकती है एफ वाई. अब हमारी क्लास में रिप्रेजेंटेशन x के फॉर्म में ही है, तो एफ एक्स को हम स्टडी करके पढ़ते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैं एक बार एग्जांपल में भी ले लेता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इतना ही लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि एक्स में इक्वेशन है, ये जैसे एफ इंटू एक्स लिखा जाए ना ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है कि वेरिएबल जो इक्वेशन होगा वो एक्स के टर्म में होगा. और इस एफ एक्स को, अगर एफ एक्स है तो इसको हम वाई भी लिख सकते हैं. क्यों? ये वाई एक्सिस हो जाता है और ये पूरा टर्म जो होगा एक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाता है. एक्स एक्सिस पे ये सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट हो जाती हैं कि एक्स पे कितनी ये टर्म्स होंगी. अब सेकंड इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सेकंड टॉपिक जो रिप्रेजेंटेशन और जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बाद वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है. तो बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट पावर टर्म लिख लीजिए, हाईएस्ट पावर टर्म इन पॉलिनोमियल इक्वेशन. जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसमें जब हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखिए कौन से टर्म का है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन. अब आपसे पूछा जाए डिग्री बताओ इस पॉलिनोमियल की, एफ एक्स इक्वल्स टू ये दे रखा है, तो आप कहेंगे डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर किसका है? एक्स स्क्वायर का है. अगर आपसे यही पूछ दें, दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाए एक्स 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है? तो आप हाईएस्ट कंपोनेंट देखिए, इसमें एक्सपोनेंट देखिए, सॉरी यहाँ एफ एक्स क्यूब ले लेते हैं, एफ एक्स क्यूब, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल कितना है? 3 है. अगर मान लीजिए ऐसे है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, कितना है पॉलिनोमियल का डिग्री? तो यहाँ पे देखिए कितना है? 1. इस तरह से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उसके हाईएस्ट, उस इक्वेशन में हाईएस्ट कंपोनेंट को देख के हम उसकी डिग्री बता सकते हैं. ये जनरल क्लासिफिकेशन हो गया पॉलिनोमियल की. अब एक थर्ड टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो जीरोज है.
जीरोज को हम रूट्स भी बोलते हैं, जीरोज को रूट्स भी बोलते हैं। एक्चुअली जीरोज है क्या ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे मान लीजिए कोई ए रियल नंबर अल्फा इज ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू उस दिया हुआ है टर्म्स x प्लस 1 दे रखा है। अब मुझे इसकी जीरोज बतानी है। एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए इसको मैंने पूरे टर्म को क्या कह दिया, y कह दिया, तो y इक्वल्स टू x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब ये जो fx है किस पॉइंट पे जीरो होगा, मतलब ये जो इक्वेशन y इक्वल्स टू x प्लस 1 है, ये किस पॉइंट पे y जीरो होगा। तो मैंने सपोज कर लिया जिस पॉइंट पे जीरो होगा उस पॉइंट को मान लेता हूँ कि जीरो हो गया, और यहां से लिख दिया इसको जीरो हो गया उस पॉइंट पे प्लस 1। अब यहां से देखिए निकल गया ये x इक्वल्स टू, तो ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया -1। अगर मैंने -1 रख दूं x की जगह पे, कितना रख दूं, देखो इस वैल्यू को पुट करो इस इक्वेशन में, तो fx -1, क्योंकि मुझे x की जगह पे पुट किया है मैंने, अब -1 पुट करूं x की जगह पे, तो यहाँ पे भी -1 पुट होगा। अब देखो ये पॉलिनोमियल जीरो हो गया क्या, तो वो वैल्यू या वो पॉइंट्स जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरोज हो जाए, वो x की वो वैल्यू जिस पे ये fx क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक, इसको जनरल फॉर्म में इक्वेशन के रूप में डिराइव कर लेते हैं, fx इक्वल्स टू ax प्लस b है। अब आपको जीरोज बताना है, मीन्स मैं मान लेता हूं कि ये जो ऐसे पॉइंट पे एट पॉइंट अल्फा this polynomial will जीरो, ये होगा जीरो, तो मैंने उस अल्फा मान लिया। ठीक है, और इसमें वो पुट कर दिया अल्फा प्लस यहाँ पे क्या हो गया बीटा। अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब यहाँ से अल्फा वो पॉइंट निकाल लीजिए, तो ये b इधर की तरफ चला गया, -b हो गया, और यहाँ अल्फा इसके प्रोडक्ट में है, वो डिवीजन में आ जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया -b/a। ये जीरोज पॉइंट हो गया अल्फा का। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट जीरोज, डिग्री और जीरोज के बाद हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल हेडिंग डाल दीजिए, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ y1, y2, y3, y4 डॉट 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 yn, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू फाइंड आउट करना है y, y2, yn के पॉलिनोमियल ऑफ fx। इसी वैल्यू को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x के डिफरेंट वैल्यूज पे ये सारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल का इक्वेशन दे रखा है, तो आप इस तरह से एक ब्लॉक बना लीजिए, उस ब्लॉक में यहाँ पे लिख दीजिए y का मतलब क्या है, fx है। ठीक है, और ऊपर लिख दीजिए x। अब x1 रखिएगा, यहाँ पे x1 रखेंगे तो y की एक वैल्यू निकल आएगी। जैसे मान लीजिए fx इक्वल्स टू हमारा है x² प्लस 1, तो मैंने कहा कि x की जगह पे एक वैल्यू पुट अप करो, तो x की जगह पे आपने पुट किया 1, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 इक्वल्स टू 2, मीन्स y1 निकल आया। एक पॉइंट पे y1 पे 1 पॉइंट पे ये वैल्यू निकल आई। ऐसे y2 वो दूसरा y2 हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ x1 पे ये वैल्यू पुट करिए तो आपको करस्पॉन्डिंग y2 निकल आएगा, फिर x2 पे तो ये fx2 निकल आएगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ x1, x2, x3 पुट करिए, उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो वैल्यू मिली है इसका नाम दे देता हूँ y1, इसको नाम दे देता हूँ y2 और इसका नाम दे देता हूँ y3। तो करस्पॉन्डिंग आपको x1, x2, x3 पे
आपको वैल्यू मिल गई y1 y2 y3। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है कि प्लॉट 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 x1 y1 मीन्स एक फर्स्ट पॉइंट ये और ये, फिर ये और ये, यानी दूसरा पॉइंट है y2 x2 y2। सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है x3 y3। इन पॉइंट्स को आप फ्रीली प्लॉट कर दीजिए। कहाँ पे प्लॉट करेंगे? तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये माइनस एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, माइनस वाई कोऑर्डिनेट है। जो वैल्यू जिस टाइप की है, जैसे दोनों ही पॉजिटिव है तो इस कोऑर्डिनेट में होंगे, एक्स माइनस है लेकिन वाई पॉजिटिव है तो इस कोऑर्डिनेट में, दोनों ही माइनस में है तो इसमें, वाई नेगेटिव लेकिन एक्स पॉजिटिव तो इस कोऑर्डिनेट में। इनका रिप्रेजेंटेशन आप कर दीजिए। और थर्ड है ड्रॉ द ग्राफ बाय फ्री हैंड। फ्री हैंड, अब फ्रीली उस ग्राफ को आप ड्रॉ कर दीजिए, आपका ये ग्राफ पूरा का पूरा ये पॉलिनोमियल ड्रॉ हो जाएगा। So we take one numerical to clear this concept. Question number 5. To draw the polynomial fx is equals to 2x minus 5. 2x minus 5. Also find the coordinate of the point. Also find the coordinates of the point which cross the x एक्सिस। ऐसे पॉइंट्स फाइंड भी करनी है, इसके साथ साथ इस कॉन्सेप्ट के ये ड्रॉ करने के साथ साथ जो x एक्सिस को क्रॉस भी करता हो। अब इसमें क्या होता है, तो स्टेप फर्स्ट में बिना किसी सोचे आप fx इक्वल्स टू लिख लीजिए 2x माइनस 5। बहुत आसान है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के साथ खास बात ये है कि ये बिना प्रैक्टिस के होगा भी नहीं। केवल आपको फॉर्मूले और रूल पता हो तो मैथमेटिक्स हो जाएगी, जरूरी नहीं है। और जिसको मैथमेटिक्स आता है वो जीवन के सब कुछ आता है। मीन साइंस तो बिल्कुल उसको अच्छे से आता ही है। इसलिए मैथमेटिक्स पे काम करना, इस पे वर्क करना, इसकी प्रैक्टिस करना, दिमाग में बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो स्टेप फर्स्ट में है कि टेबल फॉर्म कर लीजिए। तो फॉर्म टेबल, तो स्टेप फर्स्ट में टेबल फॉर्म कीजिए। टेबल कैसा, तो इस तरह देख लीजिए, एक तरफ आप x लिख दीजिए, एक तरफ y लिख दीजिए। ये y यहाँ पे कौन सी चीज़ आ गई, तो ये जो fx है इसी को y कहते हैं। y इक्वल्स टू 2x माइनस, मीन्स ऐसे लिख लीजिए y इक्वल्स टू 2x माइनस 5। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि कोई भी इस तरह के ग्राफ प्लॉटिंग के कोई भी क्वेश्चन है तो पहले 2 पॉइंट तो ऐसे फाइंड आउट कर लीजिए कि इफ़ आपके लेवल में तो ये हमेशा चलेगा क्लास 10 के लेवल में कि इफ x इक्वल्स टू 0 पुट x इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पुट किया x इक्वल्स टू 0, देन किस में पुट किया, इस इक्वेशन में। तो अगर x इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा, -5। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, -5। इफ y equals to 0, another point के लिए y equals to 0, तो y 0 पुट करिए, करस्पॉन्डिंग x कितना आ गया, तो y 0 पुट किया तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 5। यहाँ पे लिख लेता हूँ y 0 यानी ये 0 हो गया, तो 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 5।
इसको मेल के सॉल्व करना है आपको। तो 2x इक्वल्स टू ये -5 इधर आ गया तो 5 हो गया, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/2, पॉजिटिव की वैल्यू आई है तो 5/2। ये मेरे पास पॉइंट सारे आ गए। अब इन दोनों को बेस बना के हम पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देखिए एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, इसका नाम दे देते हैं P1 x और y में, और ये है हमारा P2, ये भी x और y में। हम एक्सिस पे इसका रिप्रेजेंटेशन एक बार चेक करते हैं। तो एक्सिस पे रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं ये एक्सिस है, इस पे P1 P2 कहाँ पे होगा? तो देखिए ये P1 है, इसमें x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है। y नेगेटिव कहाँ पे होता है? इस एक्सिस पे होता है। तो y नेगेटिव और x क्या है? 0 है, मीन्स इसी लाइन पे होगा। तो यहाँ कहीं वैल्यू हो गई 0 और -5। y की वैल्यू नेगेटिव में और x है 0, तो इस लाइन पे होगा। दूसरा पॉइंट है, ये हमने किसको देख लिया? P1 है। दूसरा पॉइंट P2 जो है वो है x में 5/2, मतलब 2.5 के आसपास। मैं सपोज कर लेता हूँ 2.5 ये है, 5/2, 0, 0 किसका है? ये y का पॉइंट हो गया। y x एक्सिस पे y0, y एक्सिस पे x0 एंड x एक्सिस पे y0। इन दोनों पॉइंटों को यानी P1 और P2 को स्केल से मिला दीजिए। ये ग्राफ आपको ड्रॉ हो गया। अब आपको अगर लगता है कि मुझे एक आध पॉइंट और बनाना चाहिए, तो आप एक आध पॉइंट और भी पुट करके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने पुट किया अपने मन से कि x इक्वल्स टू 1 पुट कर लेता हूँ। तो x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन में क्या होगा? x आपने 1 पुट किया तो y करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? 1 पुट किया तो 2 - 5 कितना हो जाएगा? -3 हो गया। मेन समझ में आ गया कि x की वैल्यू 1 पुट करना, नहीं पॉजिटिव में 1, तो ये 2.5 है तो कहीं यहाँ पे 1 होगा, तो इसके सामने इसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब करस्पॉन्डिंग y कितना आया है? तो y -3 आया है, मतलब यहाँ पे आते थे ये -5 है, तो कहीं यहाँ पे होगा जो -3 होगा, इन दोनों को मिला दे। ये पॉइंट आप लेकर आए हो 1 - 3 का। ऐसे ही आप इधर का भी पुट कर सकते हैं, ऐसा कोई वैल्यू पुट करें जिससे कि ये आपको पॉइंट पता चल जाए। मतलब ग्राफ तो आप ड्रॉ कर लिए, उसके बाद कोई पॉइंट पूछा जाता है तो आप करस्पॉन्डिंग उसको पुट करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। मेन इक्वेशन अपना ये है, आप यहाँ x की वैल्यू पुट करते जाइए। आपको जैसे मान लीजिए अभी मैं 3 पुट कर दूँ, x इक्वल्स टू 3 पुट कर दूँ, तो 3 पुट करूँगा तो 3 2 जा y कितना आएगा? तो 2 × 3 -5, 3 x की जगह पे पुट किया है मैंने, तो यहाँ से y पॉजिटिव में हो जाएगा, कितना आ जाएगा? तो 6 - 5 1 हो गया, यानी 1,3 हो गया। y में 1, y एक्सिस ये है तो ये 0 है तो कहीं यहाँ पे 1 हो गया। y में 1 लेकिन x में कितना? 3। अब ये 2.5 तो ये है, 3 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट हो गया 3,1। 3 पहले क्यों? क्योंकि x का पॉइंट है 3, और y बाद में क्यों? क्योंकि y बाद में ही आता है, वो क्यों है? अब इस लाइन को मिला दीजिए, ये पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन हो गया। इस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पैराबोला ग्राफ बनाता है, पैराबोलिक ग्राफ बनाता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।